यार तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। क्या 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 घंटा हो गया? अगर गंदा पानी पीने से किसी बच्चों या फिर बुजुर्गों की मौत हो जाए और एक रिपोर्टर एक जिम्मेदार मंत्री से इस बात का सवाल पूछे कि साहब पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। सिर्फ इस पानी की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई है। तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? तो ये घंटा एक सवाल नहीं बल्कि सत्ता का घमंड हो जाता है। वो घमंड खुलकर और चीख कर बोलता है कि अगर इस देश के अंदर किन्हीं बच्चों की या बुजुर्गों की जान चली जाए तो इस देश के नेताओं के लिए वो सिर्फ एक घंटा ही है। और ये घंटा सत्ता का वो घमंड है जो आजकल के दौर में छुपाए भी नहीं जाता। और ये वो लहजा है जो खुलकर बोलता है और कहता है कि भाड़ में जाओ तुम, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये कोई पहली बार नहीं जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने किसी पीड़ित के या बुजुर्ग बच्चों की जान जाने पर इस बात को बोला है कि घंटा है जी। इस तरीके की हरकतें इनके साथ में पहले भी देखी जा चुकी हैं। याद करिए वो दिन अक्टूबर सन 2025 में एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के साथ में किस तरीके की बदतमीजी और हरकतें की जा रही थी। और जाहिर सी बात है इस बात पर सरकार को बड़े से बड़ा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वहां से जवाब क्या आता है, अरे यार तुम बाहर ही क्यों निकली थी। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। यार ये तो वही बात हो गई, एक जो मुजरिम है ना वो आपको तो जान से मारेगा ही। इस बात को तो ध्यान आपको देना है कि आपको अपनी रक्षा किस तरीके से करनी है। और यार ये पहला नहीं है, आप याद कीजिए वेस्ट बंगाल के अंदर किस तरीके से पोस्टपोन एक रेप और हत्या के कांड जब सामने आ रहे थे तो इस पर भी इन्होंने एक टिप्पणी की थी। और यार इन्होंने खुलकर बोला था कि भाई जब देश की आजादी हुई थी तब भी तो लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी ना, तो इसके लिए भी कुर्बानी देनी होगी, बंगाल के लिए आपको कुर्बानी देनी होगी। यार मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ये बेशर्मी का एक ऐसा पैटर्न है कि पीड़ित जो होते हैं, जो मजबूर लाचार होते हैं, जिन्हें इनकी मदद चाहिए होती है, उस वक्त में ये उनका मजाक उड़ाते हैं। उनका सहारा बनने की वजह उनका मजाक उड़ाया जाता है। इसीलिए आज बात कैलाश विजयवर्गीय जी की बदजुबानी की नहीं है बल्कि उन नेताओं की है, उन मंत्रियों की है जो हर बात पर घंटा दिखा देते हैं, हमेशा उस घंटे का जिक्र करते हैं जो सत्ता के हुक्मरान में बजाया जाता है। लेकिन शायद एक घमंड के अंदर इस बात को भूल जाते हैं कि जब आम जनता का सब्र का बांध टूटता है तब ये बड़ा सा घंटा विदाई की एक घंटी बनकर रह जाती है। ये कहानी मध्य प्रदेश इंदौर की है, वही इंदौर जिसे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सफाई वाला क्षेत्र माना जाता है, वही इंदौर जिसका डंका इस इंडिया के हर कोने कोने में बजाया जाता है, वही इंदौर जहां की दीवारों पर रंग बिछे हुए हैं, महंगे महंगे पोस्टर, हर जगह पर महंगी महंगी लाइटिंग, हर जगह पर सरकारी सुविधाएं हैं। लेकिन बहुत शर्म के साथ मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि इंदौर के अंदर जो चमकती सड़कें हैं उनके नीचे जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसके अंदर भ्रष्टाचार और अकड़ का गंदा पानी बह रहा है। भागीरथपुरा इलाके में सीवर्स की एक गंदे पानी की लाइन रिचकर पेजर लाइन में जाकर मिली और नतीजा ये मिला कि वहां पर 10 बड़े बुजुर्गों की और बच्चों की जान चली गई सिर्फ गंदे पानी को पीने की वजह से। 16 लोग अस्पताल के अंदर जाकर एडमिट हुए, 1000 लोग के तकरीबन इस गंदे पानी के संक्रमण में आए। अभी यहां पर जो 10 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये व्यवस्था की एक सामूहिक हत्या है। और अगर मंत्री जी का ये अकड़ भरा लहजा अगर आपको नहीं चुभ रहा, बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? तो घंटा बोलेंगे मुझे तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल, क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो यकीन मानो कल को ये लाइन, ये हादसा, ये मौतें आपके एरिया के अंदर आपके घर में भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इस बात को थोड़ी गहराई में जाकर सोचेंगे तब आपको मालूम होगा इस माँ के दर्द के बारे में जिसने उस पानी को अपने बच्चे को अमृत समझकर पिलाया था, लेकिन वो निकला धीमा जहर। और इन सभी हत्याओं को लेकर सिर्फ इसे एक हादसा मत कहिए, ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है। और जब ये न्यूज काफी वायरल होने लगी, लोगों के सवाल उठने लगे, तब इनको जवाब देने के बजाय इनकी मुंह से जहर निकल रहा है, मुंह से कड़वाहट, कड़वी बातें निकल रही हैं। और जब इस हादसे के बारे में जवाब देने के बजाय सत्ता की जुबान कड़वाहट उगलने लगी
तब लोगों ने इनके ऊपर थू थू की। जब ये वीडियो ज्यादा वायरल हुई तो लोगों ने गलत गलत कमेंट किए, लेकिन जब तक इनकी स्थिति आउट ऑफ डैमेज कंट्रोल हो गई, ट्वीट पे ट्वीट आने लगे, एक्स पर लोग मैसेज करने लगे, इनके बारे में बातें करने लगे। लोगों ने ये बोला कि भाई लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है, सरकार की तरफ से मुआवजा लेने की बात की जा रही है, ये जितने भी लोग पीड़ित हैं, जितने भी लोगों को दिक्कत परेशानी हुई, इनका फ्री में इलाज करेंगे, इनको घर पर जाकर मुआवजा दिया जाएगा। और बहुत सारे मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। ये सारी वो बातें हैं जिससे ये जो जनता भड़की हुई है ना, इसका जो गुस्सा है वो शांत हो सके, गुस्सा जो है ठंडा हो सके। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, असली सस्पेंशन तो वो होगा, असली व्यक्ति उसको सस्पेंड करना चाहिए। जो भी मंत्री सस्पेंड करे उस व्यक्ति को करे जो इस जनता को अपनी सत्ता के अहंकार में सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है, जो इस जनता को जब चाहे कुछ भी बोल देता है, जब चाहे जनता को कुचल देता है। और ट्वीट पर काफी ज्यादा मैसेज किए जा रहे हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, मैंने इस बात को गलत तरीके से बोला। ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ बनावटी बातें हैं। ये बातें सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए हैं, अपनी सीट को बचाने के लिए हैं। ये बातें आपका दर्द नहीं छुपा सकती, उस मां को उसका बच्चा नहीं दे सकती, उस भाई को उसका भाई नहीं दे सकती, उस लड़के को उसका बाप नहीं लौटा कर ला सकती। इन बातों से क्या होगा अब? या फिर अपनी माफी, अगर मैं किसी को जान से मारकर ही बोल दूं यार सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, तो उसकी जान तो वापस नहीं आई ना। और एक बात आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि ये जो घटना है ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी इससे बात का खुलासा होता है जिसमें हमें पता लगता है कि जो सत्ता है ये सत्ता हमारे और आपके लिए कितनी ज्यादा सपोर्टिव है, हमें और आपको कितना ज्यादा सपोर्ट करती है, इसके अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है। इस बात का खुलासा सिर्फ एक हादसे से होता है। कितने लोगों की जान सिर्फ एक जरा सी लापरवाही के चक्कर में चली गई। सवाल सिर्फ लोगों की जान का नहीं बल्कि उस शासन प्रशासन का है जो सिर्फ इसको ये कहकर टाल देता है कि तकनीकी खराबी है। तकनीकी खराबी बोलकर लोगों की जान को ऐसे झाड़ देता है जैसे अपने कपड़ों पे से एक धागा हो। और जब शमशान घाट के अंदर छोटे छोटे बच्चों की चिताएं जलाई जाएं और उस बात का जब सवाल पूछा जाए तो वो तकनीकी खराबी नहीं कहलाती। और जब इन हत्याओं के बारे में सवाल पूछे जाएं उसका जवाब एक अहंकार भरा दिया जाए तब मान लो कि ये तकनीकी खराबी नहीं, सत्ता की नियत और चरित्र की खराबी है। आप ऐसे नेताओं के बारे में, मंत्रियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो एक अहंकार भरा जवाब देते हैं, जिन्हें आम जनता की कोई फिक्र नहीं, आम जनता को एक कीड़ा मकोड़ा समझकर टाल देते हैं? और आप ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।